अंतर्राष्ट्रीय खबर का हम रुख करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति को लेकर यह खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरानी मीडिया की ओर से बड़ा दावा किया गया है। टीवी चैनल वहां के बता रहे हैं कि किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। ईरानी मीडिया ने रेड क्रिसेंट के हवाले से बताया है कि रेस्क्यू टीम को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मिल गया है। क्रैश साइट से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देखकर इस हादसे में किसी के भी बचने की बेहद कम उम्मीद बताई जा रही है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हालांकि रेड क्रिसेंट ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि राष्ट्रपति रईसी और उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोग जीवित हैं या फिर नहीं है। एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर में सवार लोगों का पता लगा रही है, लेकिन हादसे में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। ईरानी मीडिया की ओर से यह दावा किया जा रहा है इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर कल हुआ था क्रैश। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, और क्या जानकारी मिल रही है? जो वहां की मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है, उसके हवाले से क्या स्थिति बनी हुई है मौजूदा वक्त में? खबर ये आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और जो उनके विदेश मंत्री हैं वो इस हेलीकॉप्टर में थे, जो ईरान का जो पूर्वी अजरबैजान प्रांत है वहां पर भारी बारिश और बर्फबारी के बीच पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और खबर ये आ रही है कि अभी तक किसी भी कोई उसमें सर्वाइवर नहीं बचा है। पायलट समेत उसमें 5 से 6 लोगों की मौजूदगी थी। और टर्की ने अपना ड्रोन भेज के ये पता लगाया कि कहां पर ये प्लेन क्रैश किया है। रेस्क्यू टीम्स हालांकि बहुत सवेरे वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन इतनी भीषण वहां आग लगी इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कि किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। और अब ईरान की स्टेट मीडिया ने भी औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है कि कोई वहां जीवित नहीं है। ईरान का जो रेड क्रेसेंट है उसने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी, वहां के विदेश मंत्री और जो अन्य अधिकारी उस हेलीकॉप्टर में थे उनमें से कोई जीवित नहीं बचा है। अब कोशिश यही हो रही है कि किस तरह से जो कुछ भी क्षत विक्षत उस भीषण आग के बाद शव है उन्हें कैसे ईरान की राजधानी तेहरान लाया जाएगा। राजकीय शोक का ऐलान होगा और ईरान की मीडिया में जितने भी कार्यक्रम हो रहे थे सबको स्थगित करके आज सवेरे से केवल प्रार्थना सभा ही चल रही थी। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि अगर वो जीवित बच पाए, लेकिन अब ऐसा कंफर्म हो गया है। ड्रोन की फुटेज भी रिलीज हो गई है कि वो जो पहाड़ी इलाका है उसमें हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से शायद जा टकराया। क्रैश, पहले कहा गया हार्ड लैंडिंग हुई, फिर कहा क्रैश लैंडिंग हुई, और अब ये कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और करीब 2 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में उसका मलबा बिखरा हुआ है। ये जानकारी आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें से 2 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं लौटा जिसमें इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशिम सवार थे। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कंफर्मेशन की जाती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। लेकिन टीवी चैनल जो वहां की जानकारी दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे पर यह बड़ी खबर और रेस्क्यू टीमों की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हादसे में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है, इस तरह की जानकारी दी जा रही है।